दोस्तों, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ के अंदर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो अगर आप भी आज कल में या अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप संगम स्नान करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि वहां पर श्रद्धालु कर रहे हैं। और आप अगर वहां पर जाते हैं तो इन गलतियों को करने से बचें। तो उससे आपका जो स्नान है बहुत ही अच्छा होगा और आपको कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का वो कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, पहली गलती तो यही है जो श्रद्धालु अपने साथ में बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चों को अगर अपने साथ में लेकर जा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी दोस्तों आपकी। क्योंकि जैसा कि आपने वहाँ पर देखा भी होगा विजुअल्स के अंदर, वहाँ पर हमारे लिए भी खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है हमारे को। तो अगर आप ऐसे में बच्चों को लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलती है, उनको अवॉइड करें और घर के बड़े ही लोग जाएँ, वही स्नान करके आएँ। दूसरी जो दोस्तों गलती वहाँ पर हो रही है वह यह हो रही है कि श्रद्धालु वहाँ पर भीड़ में घुस जाते हैं। दोस्तों, भीड़ तो चारों तरफ है वहाँ पर फिर भी वहाँ पर जो कई रास्ते दिए गए हैं तो उनमें आपको देखना है कि जिस रास्ते में आपको कम भीड़ नज़र आती है आपको वह रास्ते इस्तेमाल करने हैं। और ये आपको समझना चाहिए कि सारे ही रास्ते घाटों की तरफ ही जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जिस रास्ते पर ज़्यादा भीड़ चल रही है आपको वही रास्ते इस्तेमाल करने हैं। जिन रास्तों पर कम भीड़ है दोस्तों उन रास्तों की तरफ जाइए, ज़बरदस्ती भीड़ चाल में ना चलें और भीड़ में ना घुसें। तीसरी जो दोस्तों बड़ी गलती वहाँ पर श्रद्धालु करते हैं कि वे अपने साथ में वाटर बोतल को नहीं रखते हैं। दोस्तों, पानी का बंदोबस्त आपको अपने साथ में वहाँ पर हर समय रखना है। जितने भी टाइम आप वहाँ पर रहते हैं आपको पूरे टाइम एक पानी की बोतल कम से कम अपने साथ में ज़रूर रखनी है। वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप भीड़ में फंस जाते हैं और आपको आसपास कहीं भी पानी नहीं मिलता है। तो एक पानी की बोतल को ज़रूर अपने पास में रखें दोस्तों। कई बार ऐसा होता है हम बड़े हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को काफ़ी घंटों भर हमारे को लाइन में लगना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भीड़ में फंस जाते हैं और हमारे को पानी नहीं मिल पाता है और काफ़ी भीड़ के अंदर परेशान हो जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग गिर जाते हैं। तो ऐसे में आपको पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखनी है। एक और जो गलती दोस्तों श्रद्धालु वहाँ पर कर रहे हैं कि वो वहाँ पर रुकने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना प्लान कुछ ऐसा करें कि आप सुबह के समय संगम पहुँचें और शाम तक आप स्नान करके वहाँ से निकल जाएँ। वहाँ पर रुकने का दोस्तों बिल्कुल भी प्लान ना करें, क्योंकि अभी वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ पर स्टे करने के जो प्राइसेस हैं वह अनलिमिटेड हो चुके हैं। उनका कोई भी किसी का भी कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है और वहाँ पर आप रुकते हैं तो केवल आपको वहाँ पर परेशानी ही होगी दोस्तों। तो इसलिए वहाँ पर आपका जो मेन एम होना चाहिए वो बस घाट पर स्नान करने का होना चाहिए और स्नान करके दोस्तों वहाँ से बस आप निकल जाएँ। वहाँ पर भीड़ में एक और जो दोस्तों बड़ी गलती हो रही है श्रद्धालुओं से वह यह हो रही है कि यह जो 144 साल वाला जो भ्रम लोगों के अंदर फैला दिया गया है कि यह जो 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है, तो उसकी वजह से लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा शंका पैदा हो गई है। और यही एक मेन कारण है कि अब की बार महाकुंभ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों अगर आप पॉसिबल है आपके लिए जाना तो आप जाइए, अदरवाइज़ आप अगले कुंभ में जा सकते हैं, अर्ध कुंभ में जा सकते हैं, जो अभी 4 साल बाद दोबारा से कुंभ लगेगा, आप उसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इस टेंशन में ना रहें कि यह जो कुंभ है मेरे को बस अभी मिलेगा, इसके बाद में मेरे को मिलेगा ही नहीं और यह कुंभ फिर 144 साल बाद ही आएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुंभ है ये नॉर्मल जैसा हमारा हर 12 साल बाद कुंभ आता है वही कुंभ है। यह महाकुंभ 144 साल वाला ये केवल एक भ्रम लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है। 144 साल दोस्तों हम इसको तब मानते हैं कि अगर 144 साल बाद हमारे नक्षत्र के अंदर ऐसी कोई घटना घटित होती कि वह 144 साल बाद ही अब दोबारा से दोहराई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार भी सेम वही नक्षत्रों की घटना हो रही है जो हर 12 साल में घटित होते हैं और ये सेम दोबारा से जो अगले 12 साल बाद जो कुंभ होगा उस समय पर फिर से यही घटना घटित होगी। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि ऐसा कुछ शुभ मुहूर्त है अब की बार कि स्पेशल जो अब 144 साल बाद ही हमारे को देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप जाइए, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती ना करिए। ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भाई मेरे को अब यह कुंभ 144 साल बाद ही आएगा और मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा और मेरे को जाना ही जाना है, अपने बच्चों को भी लेकर जाना है, बुज़ुर्गों को भी लेकर जाना है। इस शंका में बिल्कुल मत। दोस्तों एक और जो ज़रूरी बात है, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं और आप वॉकिंग करने में अच्छी खासी, आप पैदल चलने में आप कैपेबल हैं, तभी आप वहाँ का प्लान करिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज़ में भी अगर आप जा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आज से अगर आप 3-4 दिन के बाद भी अगर आप जाते हैं, तब भी आपको कम से कम 6 किलोमीटर तो आप मानकर चलिए कि आपको एक तरफ से पैदल चलना ही पड़ेगा। और पैदल चलना भी पड़ेगा और साथ में भीड़ के साथ में आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मानसिक रूप से आप मेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ के साथ में मैं पैदल चल सकता हूँ, 5 से 6 किलोमीटर मैं इजीली कवर कर सकता हूँ। एक तरफ से 5 से 6 किलोमीटर है दोस्तों, और अगर आप दोनों तरफ से अगर बात करें तो कम से कम आप 15 किलोमीटर मानकर चलिए।
कि आपको कम से कम 15 किलोमीटर तो कम से कम चलना पड़ेगा जब आप नॉर्मल डेज़ में जाते हैं। और अभी आप अगर माघ पूर्णिमा की सिचुएशन में अगर आप जा रहे हैं कम से कम 15 तारीख तक, तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस आपका और बढ़ जाए और आपको टोटली कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार होकर के जाएं। अगर आपको कुछ भी परेशानी है, शारीरिक कष्ट है चलने में, तो उसको अवॉइड करें, वहाँ पर ना जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपका भी स्नान बहुत ही अच्छा जाएगा। और आप जाइए वहाँ पर और अच्छी तरह से आप स्नान करिए और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना पड़िए। जहाँ भी आपको घाट नज़र आता है वहीं पर ही स्नान कर लीजिए। संगम त्रिवेणी में ही स्नान करना ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ संगम त्रिवेणी के एक तरफ गंगा जी निकलती हैं, एक तरफ यमुना जी जहाँ से आ रही हैं। दोनों तरफ ही भारी संख्या में घाट हैं। आप किसी भी घाट पर संगम स्नान कर सकते हैं। यह बात आपको समझनी चाहिए कि प्रयागराज में यह जो ट्रायंगल बनता है, दोनों तरफ से, एक तरफ से गंगा जी आती हैं, एक तरफ से यमुना जी आती हैं, तो आप कहीं पर भी स्नान करते हैं फल दोनों तरफ बराबर ही प्राप्त होता है। तो त्रिवेणी संगम की तरफ मत भागिए कि मेरे को केवल त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना है। ऐसा आप करते हैं तो आप ज़रूर भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और भीड़ में आप फंस सकते हैं, कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए आप जहाँ भी आपको घाट मिलता है आप वहाँ पर ही स्नान करिए और कुशलतापूर्वक अपने घर वापस आ जाइए। बाकी आप प्रयागराज का जो विज़िट है वह आप अपना बाद में कभी और प्लान कर सकते हैं। अभी बस कोशिश इतना करिए कि स्नान करके वापस अपने घर आ जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कुछ इंस्ट्रक्शंस अच्छी लगी हो तो वीडियो को पक्का लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कॉम्बैट टू कंटेंट चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हर हर गंगे।